Hello friends, welcome to our YouTube channel फर्स्ट विद्या। होप सबको वॉइस क्लियर आ रही होगी। तो आज हम पहली वीडियो में डिजाइनिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर हम कोई भी कभी टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें इन 4 क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए। फर्स्ट क्या है? व्हाट, मतलब टॉपिक क्या है। सेकंड, व्हाई, क्यों हम उस टॉपिक को पढ़ना है हमें। थर्ड, वेयर, कहाँ वो टॉपिक हमारा यूज़ होगा, हम जो पढ़ेंगे वो आगे जाके कहाँ, किस एप्लीकेशन में वो यूज़ होगा। ठीक है? एंड फोर्थ, हाउ, कैसे, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है? तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि हम डिज़ाइनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डिज़ाइनिंग के बारे में देखते हैं कि डिज़ाइनिंग में ये 4 क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग में क्या पहला क्वेश्चन, व्हाट, व्हाट इज डिज़ाइनिंग। ठीक है? अगर हम सिंपल सी एक बेसिक डेफिनेशन लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं? द प्रोसेस एंड स्किल ऑफ मेकिंग ड्राइंग्स दैट शो हाउ समथिंग शुड बी मेड एंड हाउ इट विल वर्क इज कॉल्ड डिजाइनिंग। ठीक है? मतलब डिजाइनिंग क्या है? एक क्या है? प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? किसी चीज की, किसी भी चीज की ड्राइंग बनाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है? ऑब्जेक्ट की क्या बनाते हैं? ड्राइंग। अब इस ड्राइंग बनाने में क्या करना है हमको, क्या देखना पड़ता है? तो इस ड्राइंग बनाने में देखो, पहली चीज क्या होती है? डायमेंशन। ओके। सेकंड चीज क्या होती है? उसका शेप। थर्ड क्या फैक्टर होता है उसका? डायमेंशन हो गया, देखो शेप हो गया, वो हाउ इट विल वर्क। एक्चुअली ये ये जो ये वाला जो टर्म है, ये कहाँ पर को आ जाता है? डिजाइनिंग में। डिजाइनिंग मीन्स कि जब हम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में इसे कर इसे करते हैं डिजाइन, तो उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम ये देख सकते हैं कि इन रियल वर्ल्ड हाउ इट विल वर्क। ओके। तो ये है भाई डिजाइनिंग। मतलब डिजाइनिंग क्या है? अगर हम कोई दूसरी डेफिनेशन या कुछ दूसरे तरीके से बोलना चाहें तो डिजाइनिंग इज द वे इन विच समथिंग इज प्लान्ड और अरेंज्ड। ठीक है? तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसे हमें डिजाइन करना है, इस चीज की हमें जरूरत पड़ी है। ठीक है? तो इसको डिजाइन करने के लिए हम इसकी डायमेंशन देखेंगे, क्या हो सकती है, क्या शेप हो सकता है, क्या उसका एप्लीकेशन है, क्या ऐसा काम करना है उसको। तो उस हिसाब से उसकी डायमेंशन, शेप, ये सब डिसाइड करके डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में हम ये भी देखेंगे कि वो काम कैसा करेगा रियल वर्ल्ड में। तो अकॉर्डिंगली उसमें, उसके डायमेंशन में, ये सब में चेंजेस भी हम कर सकते हैं। ओके। होप आपको ये पहला टॉपिक समझ आया होगा कि डिजाइनिंग। सो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं कि व्हाई, व्हाई डिजाइन। ओके, व्हाई डिजाइनिंग, कि हमें डिजाइनिंग क्यों करनी है। तो अगर डिजाइनिंग क्यों करनी है इसका हमें आंसर चाहिए तो सिंपली हम इसका क्या देखेंगे? इम्पोर्टेंस देखेंगे अपनी लाइफ में, कि इम्पोर्टेंस आखिर में डिजाइनिंग की है क्या। ठीक है? तो अगर इम्पोर्टेंस की बात आए तो पहला हम पॉइंट क्या ले सकते हैं कि फॉर इफेक्टिव वर्किंग, कि जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वो और इफेक्टिव हम कैसे यूज कर सकते हैं, या उसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि वो और एफिशिएंटली वर्क करे। तो सेकंड क्या है? टू मेक मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग डिजाइन। ओके। एंड थर्ड वन इज, अगर हम बिजनेस पर्पज से लें तो टू बिल्ड अ ब्रांड। ठीक है? ये तीन मेजर हमारे फैक्टर्स हैं, तीन मेजर इम्पोर्टेंस हैं जिसलिए हमको डिजाइनिंग एक्चुअली अपने पढ़नी चाहिए। ठीक है?
तो अगर हम पहला लें फॉर इफेक्टिव वर्किंग, तो मान लीजिए हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझेंगे, ओके? तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझें तो इफेक्टिव वर्किंग में हम ये लें कि मान लो कोई एग्ज़ाम्पल ये है कि पहले से लोग किससे लिखा करते थे? स्टोन से या कोल से या चॉक से लिखते थे। इन 3 चीज़ों से किसमें या तो वॉल पे लिखते थे या बोर्ड पे लिखते थे, ओके? तो अब क्या हुआ जैसे-जैसे रिवॉल्यूशन हुआ तो किसका इन्वेंशन हुआ? पेपर का इन्वेंशन हुआ। तो अब पेपर पे हम स्टोन, चॉक या कोल से तो हम लिख नहीं सकते ना। इन 3 चीज़ों से लिख नहीं सकते क्योंकि वो इसमें लिखने के लिए बने ही नहीं हैं, ठीक है? तो हमने तो लोगों ने क्या हुआ कि पेपर पे लिखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए ना कि जो ऐसा हो कि उससे हम लिख लें तो उसमें रहे वो। कोल या चॉक में तो ऐसा हुआ कि पानी पड़ा तो साफ हो गया। तो पेपर के लिए क्या हुआ, कुछ लोगों ने क्या किया, इन्वेंटर्स ने क्या किया, पेन का इन्वेंशन किया, ठीक है? तो इसके लिए भी देखो ये ड्राइंग बनी होगी ना, जैसे इस फ़ोटो में भी दिख रहा है हमको, ड्राइंग बनी होगी, ये देखो। तब जाके लास्ट में उन्होंने एक पेन बनाई होगी, ठीक है? तो ऐसे हमारा क्या हुआ रिवॉल्यूशन हुआ। ऐसे रिवॉल्यूशन आया और इवॉल्व हुआ, ह्यूमन इवॉल्व हुआ और उसका माइंड भी तो इवॉल्व हो रहा है साथ-साथ कि वो देख रहा है कि यार हमारे पास ये रिसोर्सेज़ नहीं है तो हमको इन रिसोर्सेज़ को जनरेट करना है। तो इसलिए भी हम कहते हैं कि डिज़ाइनिंग इम्पोर्टेंट है, ओके? अगर हम देखो सेकंड एग्ज़ाम्पल लें तो ब्रिजेस का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, ठीक है? तो ब्रिजेस में क्या है कि पहले से क्या हुआ, मान लो कोई नदी है, कहीं नदी है, तो पहले से लोग क्या करते थे, इसमें पत्थर रखते थे, ताकि ये यहाँ से वहाँ तक जा सके या यहाँ पर को पेड़ रख देते थे, पेड़ की टहनियाँ रख देते थे, इसके ऊपर से जाते थे। लेकिन क्या हुआ, समय बदला, समय बदलने के साथ-साथ बड़े-बड़े समंदर रहे जो, समंदरों को पार करने के लिए भी तो कुछ ब्रिज वगैरह बनाने पड़ते। तो क्या हुआ, यहाँ पर को सिविल इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस हुई और लोगों ने बहुत सारे मेज़रमेंट लेके क्या हुआ, बहुत सारे फिज़िकल और ये सब मेज़रमेंट लेके ब्रिजेस का निर्माण किया, मतलब ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट किए, ओके? तो मॉडिफ़िकेशन तो हुआ ना, इन एक्सिस्टिंग डिज़ाइन में मॉडिफ़िकेशन हुआ, लेकिन जो आइडिया है, आइडिया भी तो यहीं से आया, लेकिन मॉडिफ़िकेशन हुआ। तो ऐसे करते-करते इवॉल्व होते रहे, ह्यूमन इवॉल्व हुआ और रेवोल्यूशन आते रहा। तो आज तो कई तरह के ब्रिजेस वर्ल्ड में मौजूद हैं, जो हम देखते हैं, ठीक है? अब ये सब एग्ज़ाम्पल हो गए, तो थर्ड एग्ज़ाम्पल देखो अ, हम ये ले सकते हैं कि टू बिल्ड अ ब्रांड, ठीक है? टू बिल्ड अ ब्रांड जो हमारा तीसरा पॉइंट था, इसके लिए हम एक एग्ज़ाम्पल ये ले सकते हैं कि मान लो ऑटोमोबाइल है, ठीक है? कार, हम सबको ही पता है कि हर साल कार का नया मॉडल आ जाता है, हर साल कार का नया डिज़ाइन आ जाता है। तो देखो 1900s में कार कुछ ऐसी थी जो यूज़ हुआ करती थी। देखो रूफ नहीं है, ठीक है? रूफ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है। लेकिन अगर हम इससे पहले जाएँ, तो पहले क्या यूज़ होता था? ब्लॉक कार्ट होता था, ब्लॉक कार्ट यूज़ होता था, ओके? और हॉर्स कार्ट यूज़ होता था या हाथ गाड़ी कहते हैं जिसे, हाथ गाड़ी भी यूज़ होती थी, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, उससे इवोल्यूशन हुआ, उससे लोगों ने सोचा यार इसमें थोड़ी उनको दिक्कत हो रही है तो कुछ मॉडिफ़िकेशन होना चाहिए, तो लोगों ने ये मॉडिफ़िकेशन किया। लेकिन अब जहाँ पर को मॉडिफ़िकेशन होना स्टार्ट होता है, इवोल्यूशन स्टार्ट होता है, तो वो आगे को सक्सेसिवली बढ़ते रहता है। तो 1900s में देखो कार कुछ ऐसी थी, तो फ़ोर्ड ने क्या किया, 1910 में क्या कर दिया, 1910 में एक नया कार का मॉडल लॉन्च किया, जिसमें इससे बेटर डिज़ाइन में था, ठीक है? और हार्ड बॉडी भी थी इसकी और इंटरनली जो पार्ट्स हैं वो भी कुछ अलग थे, ठीक है? और 1920 में तो क्रिसलर मॉडल में क्या हुआ, इसने रूफ़टॉप दे दी और इसका मॉडल भी अलग हो गया इससे। ऐसे ही करते-करते 1930s में देखिए, 1940s में देखिए कितना बढ़िया डिज़ाइन चेंज हुआ है 1930 से, ठीक है? देखो 1950 में शेव्रोले इम्पाला, बहुत अपने टाइम की बहुत फ़ेमस गाड़ी है इम्पाला।
कितना बढ़िया डिज़ाइन बनाया है इसका। इसके बाद 1960 में फोर्ड गैलेक्सी बनी, देखिए। ऐसे करते-करते 1970, 80, 1990, 2000, 2010 इनमें क्या हुआ? इवोल्यूशन होता रहा, डिज़ाइन में चेंजेस होते रहे। लेकिन 2010 से 2020 में अगर हम देखें, 2020 में, तो कितना ज़्यादा इवॉल्व हुआ है ये इंडस्ट्री, या कह सकते हैं कि इसमें कार के डिज़ाइन कितने ज़्यादा मॉडिफिकेशन हुआ है इनके कार के डिज़ाइंस में। तो देखिए पहले, मतलब अगर हम माने कि 1980s में हमने तो कभी ये भी नहीं सोचा होगा ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आ सकती है, या लोगों में आइडिया होगा लेकिन लोगों ने कोशिश नहीं की होगी। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का कॉन्सेप्ट जो आया, तो अब 2020 में हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बिल्कुल कॉमर्शियलाइज़ हो गई है। क्या हो गई है? कॉमर्शियलाइज़ हो गई है। और इसका जो मेन मार्केट है, कौन लेके बैठा है? टेस्ला एंड बीएमडब्ल्यू। ये 2 ही कंपनी मेनली तो लेके बैठी हैं इनका पूरा मार्केट। तो ऐसे देखिए, ऐसे-ऐसे इवॉल्व हुआ, ठीक है? अब टू बिल्ड अ ब्रांड हमने कहा था, जैसे हमने कहा था टू बिल्ड अ ब्रांड, हमें इम्पोर्टेंस है किसकी? डिज़ाइनिंग की। तो कैसे? देखो, कोई भी ब्रांड है, मान लीजिए पेन का ही ब्रांड लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं? सेलो, ओके। तो अब जब सेलो स्टार्ट हुई होगी तब भी तो कोई एग्जिस्टिंग कंपनीज होंगी ना मार्केट में, कुछ एग्जिस्टिंग कंपनीज होंगी। तो क्या हुआ होगा? अब देखो, ये भी पेन बना रहा है, ये भी पेन बना रही हैं तीनों कंपनियां, तो क्या तीनों का एप्लीकेशन तो सेम ही है ना? पेपर में लिखना, पेपर में लिखना तीनों का एप्लीकेशन सेम है। लेकिन सेलो आज के टाइम में बिकती क्यों है? सेलो बिकती है इसके डिजाइन के कारण, या कह सकते हैं इसका अपीयरेंस, जो अपीयरेंस है ना, अपीयरेंस है, इसके कारण भी बिकती है। तो कैसे ब्रांड बिल्ड होती है एक डिज़ाइन के कारण, ये हम आगे जानेंगे, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि मार्केट सर्वे करा कंपनी ने, क्योंकि एप्लीकेशन सेम है तो इनका प्राइस देख लिया और इनका डिज़ाइन देख लिया कि डिज़ाइन और प्राइस कैसा है इनका तीनों का। डिज़ाइन और प्राइस देख के अपना इन्होंने पेन का प्राइस किया डिसाइड, और क्या किया? इसको डिज़ाइन किया। पेन भी डिज़ाइन हुआ, मतलब उसकी लेंथ कितनी होगी, वो सिलिंड्रिकल है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, और टिप पे वो कोनिकल होता है तो उसकी स्लांट हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, रेडियस क्या होनी चाहिए, ओके। तो उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए, और उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें डिसाइड करके एक ऐसा डिज़ाइन बनाया जो क्या हुआ, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करे। तो ऐसे करके क्या, ये अपना मार्केट बनाता है इंटरनेशनल मार्केट में, या जहाँ पर को लोग खरीदी करते हैं तो लोग यही तो देखते हैं कि कौन सी पेन उन्हें अट्रैक्ट कर रही है। आज के टाइम में दिखावे का ज़्यादा है ट्रेंड, तो कौन सी पेन अट्रैक्ट कर रही है ये सब देखने के लिए, देख के लोग खरीदी करते हैं। तो देखिए, ये एक इम्पोर्टेंस है डिज़ाइन की कि हमें डिज़ाइन पढ़ना क्यों चाहिए। और डिज़ाइन में देखिए, अगर कोई बनाना चाहे करियर कोई बनाना चाहे तो बहुत अच्छा करियर बन सकता है डिज़ाइनिंग में, ओके। तो कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, हमारा अगला क्वेश्चन क्या था कि हम उसे डिज़ाइनिंग को डिज़ाइनिंग को कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वेयर। तो देखिए, डिज़ाइनिंग को असल में डिज़ाइनिंग को इस्तेमाल करने के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ हम डिज़ाइनिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उनको कॉन्ट्रैक्ट करके कुछ पॉइंट्स में लिखा जाए तो देखिए, एक आर्ट के फील्ड में, एक इंजीनियरिंग की फील्ड में, ठीक है, एक प्रोडक्शन के फील्ड में, एंड थर्ड वन इज़ एक प्रोसेस डिज़ाइनिंग, इसके फील्ड में कर सकते हैं। अब प्रोडक्शन के फील्ड में या तो ये होता है इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल डिज़ाइन,
प्रोडक्शन डिज़ाइन को ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इंडस्ट्री डिज़ाइन कैसे करनी है, ठीक है। तो चलिए हम पहला पहला पॉइंट लेते हैं कि आर्ट में हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको हम आर्ट में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए आर्ट में ऐसी कौन-कौन सी जगह है जहाँ हम ये यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट देखिए जैसे ग्राफ़िक्स डिज़ाइन। ग्राफ़िक्स डिज़ाइन जानते होंगे आप, अपने कंप्यूटर में हम करते हैं। ग्राफ़िक्स डिज़ाइन के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, ठीक है। सेकंड फैशन डिज़ाइन में भी फैशन डिज़ाइनिंग, ठीक है। थर्ड डेकोरेटिव डिज़ाइनिंग, ठीक है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ठीक है। और ये हो सकता है क्राफ्ट्स, फाइन आर्ट, ये सब, और कॉमर्शियल आर्ट, या हम कह सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग, हाँ। तो ठीक है, आर्ट आर्ट के फील्ड में हम डिज़ाइनिंग में ये यूज़ कर सकते हैं, और मैनी मोर, ठीक है। सेकंड पॉइंट आते हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में, ओके। इंजीनियरिंग के फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो इंजीनियरिंग के फील्ड में अगर हम एक थोड़ा सा अगर हम थ्योरी सुने, ठीक है, थ्योरी सुने तो जो डिज़ाइन है इंजीनियरिंग के अंदर, जो डिज़ाइन है वो इसका एक पार्ट है, ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन इंजीनियरिंग का क्या है, पार्ट है, ठीक है। तो एक अमेरिकन डिक्शनरी है, अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी। तो अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी डिज़ाइन को कैसे वो करता है, डिज़ाइन को कहता है टू फॉर्मुलेट अ प्लान, मतलब किसी प्लान को बनाने को ही वो डिज़ाइन बोलता है। और इंजीनियरिंग को बोलता है वो कि एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड मैथमेटिक प्रिंसिपल टू प्रैक्टिकल एंड्स, मतलब जो साइंटिफिक और मैथमेटिकल प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं, मतलब साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल मैथमेटिकल जो ये प्रिंसिपल को हम पढ़ते हैं, इनको हम प्रैक्टिकल कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग कहते हैं, ठीक है। और इस इंजीनियरिंग को कैरी आउट करने के लिए हमको क्या आना चाहिए, डिज़ाइन आना चाहिए, टू फॉर्मुलेट ए प्लान। इनको प्रैक्टिकली यूज़ करने के लिए एक प्लान तो होना चाहिए ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन कहते हैं, ओके। तो इंजीनियरिंग फील्ड की अगर हम बात करें तो कौन-कौन से फील्ड हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल डिज़ाइन में, ठीक है। इंजीनियरिंग डिज़ाइन में किसी ऑब्जेक्ट को हमको बनाना है तो वो भी एक तरह से इंजीनियरिंग डिज़ाइन में ही आया। या आर्किटेक्चर डिज़ाइन में कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान लीजिए हमने अभी पहले एक एग्ज़ाम्पल लिया था किसका, ब्रिज का ब्रिज का एग्ज़ाम्पल लिया था, तो उस ब्रिज को बनाने के लिए भी तो हमको डिज़ाइनिंग करनी पड़ी, तो वो हुआ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, ठीक है। तो इंजीनियरिंग फील्ड में कुछ ऐसी एप्लीकेशन है इसकी। अब थर्ड हमारा था प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर हमने क्या किया इन दिस इस फील्ड में प्लानिंग और जो एग्जीक्यूशन होता है वो इसके साथ क्या होता है, कंबाइंड रहता है। क्या, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, मतलब पहले क्या होगी, पहले होगी प्लानिंग, प्लानिंग के बाद क्या होगा, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग के बाद क्या होगा, एग्जीक्यूशन। तो ये कुछ प्रोसेस ऐसी चलती है। तो डिजाइनिंग करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आखिर में हमें करना कैसे है, उसके बाद उससे हम क्या करेंगे,
डायमेंशन, शेप, उसका एप्लीकेशन क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। ये तो इसके अंदर हम ये कह सकते हैं, देखो कि कोई प्रोडक्ट हमें डिज़ाइन करना है, मान लो प्रोडक्ट डिज़ाइन करना है, तो उसका डिज़ाइन किस पे पूरा डिपेंड करेगा कि क्या प्रॉब्लम है मार्केट में जिसलिए हमें वो प्रोडक्ट चाहिए, और क्रिएटिविटी। ओके, किसी मान लो किसी कोई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक सेपरेट स्ट्रक्चर चाहिए होता है, मतलब सेपरेट डिज़ाइन चाहिए होता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। मान लो कि हमें कोई वॉल्व बनानी है, क्या बनानी है, वॉल्व। तो आप 1-2 वॉल्व तो बनाओगे नहीं किसी बड़ी कंपनी के लिए, तो बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पर डे के हिसाब से आपको 10,000 वॉल्व चाहिए। 10,000 वॉल्व चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा, एक बड़ा ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें आप क्या कर सको, आप उस वॉल्व का प्रोडक्शन कर सको। तो ऐसे ही सिस्टम की डिज़ाइनिंग जो होती है ना, उसे इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग कहते हैं या प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग कहते हैं। ये प्रो इसके अंदर प्रोडक्ट एफिशिएंटली लगातार हमें इतने मिलते रहें, इतना पर डे मिलते रहें, तो इसके लिए भी तो हमें एक ऐसी इंडस्ट्री चाहिए होगी ना कि जहाँ पर कोई ये सब काम चले। तो उसके लिए जो डिज़ाइनिंग क होती है, जो इंडस्ट्री की डिज़ाइनिंग होती है कि कैसा हमारा प्रोडक्शन प्लांट होना चाहिए, तो उस डिज़ाइनिंग को क्या कहते हैं हम? प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग कहते हैं, ओके। तो अगर प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग का हम एग्ज़ाम्पल लें तो इसका सिंपल एक ही एग्ज़ाम्पल होगा, इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग कह सकते हैं हम इसको, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइनिंग हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होता है वो प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग के अंदर ही आता है, ओके। एंड नेक्स्ट अगर हम चौथा पॉइंट लें जो हमने लिया था, प्रोसेस डिज़ाइनिंग। प्रोसेस डिज़ाइनिंग, अब देखिए प्रोसेस डिज़ाइनिंग हमने देखा, जैसा नाम से ही पता लग रहा है कि प्रोसेस है, प्रोसेस को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। मतलब कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल से हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है? रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट। तो इसके बीच में कुछ प्रोसेस तो होगी ना कि जिससे ये रॉ मटेरियल ये प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो इसी प्रोसेस को भी डिज़ाइन किया जाता है जिसे हम प्रोसेस डिज़ाइनिंग कहते हैं कि इस प्रोसेस में कौन-कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज़ होंगे, ठीक है? कौन-कौन सी अ, आपकी जो मेथड्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स, वो कौन-कौन सी यूज़ होंगी, ठीक है? उसमें कास्टिंग होगी या उसमें कटिंग होगी, कैसे हम वो उस प्रोसेस को करेंगे कि हमको प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है? तो इसे ही प्रोसेस डिज़ाइनिंग कहते हैं। टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर ऑपरेशन इट्स प्रोसेस हैज़ टू बी डिज़ाइन्ड, ठीक है? मतलब किसी प्रोसेस को या किसी मैन्युफैक्चरिंग को पर्टिकुलर ऑपरेशन को करने के लिए हमें कुछ एक अरेंज्ड वो तो चाहिए होगा ना, एक पाथ चाहिए होगा। यही तो प्रोसेस है एक्चुअल में, जिसे हमें डिज़ाइन करना है कि हमें वो ऑपरेशन सक्सेसफुली हम वाला ऑपरेशन कर सकें कि हमें प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है? तो अगर इसका हम प्रोसेस डिज़ाइनिंग का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कोई, तो ये हो इसमें होता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग, ठीक है? सिस्टम डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन एटसेट्रा, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या-क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया कि व्हाट इज़ डिज़ाइनिंग, ठीक है? हमने पढ़ लिया व्हाय डिज़ाइनिंग क्यों पढ़ना है हमें, ठीक है? ये पढ़ लिया कि कहाँ हम इसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। अब बात आती है किसकी? अब बात आती है हाउ, हम कैसे करेंगे डिज़ाइनिंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, बिल्कुल एक 3 बेसिक स्टेप्स हैं। अगर इसका आंसर हमें चाहिए कि हमको डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, तो उसके 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिसे मैं 3D कहता हूँ, 3D स्टेप्स, ठीक है? 3D स्टेप्स में फर्स्ट क्या है? डिटेक्शन, ठीक है? सेकंड क्या है? डिज़ाइन, थर्ड क्या है? डिलीवर, क्या है?
डिटेक्शन, डिजाइन एंड डिलीवर। ओके, तो कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, डिटेक्शन। डिटेक्शन में एक्चुअल में हम करते क्या है, ठीक है, पार्टीशन कर देते हैं इसका, ठीक है। तो डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, डिटेक्शन में देखो, जो हमारी टीम होगी, हम उनके साथ क्या करेंगे, डिस्कस गोल्स करेंगे कि हमारा गोल क्या है इस प्रोजेक्ट का, जो हमें डिजाइन करनी है इसका गोल क्या है, ठीक है। और ऑडियंस देखेंगे हम, ऑडियंस हमारी क्या है, मतलब छोटी ऑडियंस है, किस उम्र की ऑडियंस है, ठीक है, ये सब देखेंगे। और क्या मतलब इसकी कंपैटिबिलिटी है, कंपैटिबिलिटी क्या है इस प्रोडक्ट की, ठीक है। क्या ये प्रोडक्ट हमारा मार्केट में सस्टेन कर पाएगा, अगर कर पाएगा तो इसका क्या प्राइस होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम है जिसलिए हमें प्रोडक्ट बनाना है, क्या वो रेलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सब हम डिटेक्शन में देखेंगे। एंड अब बात आई डिज़ाइन की। तो जब ये सब डिटेक्शन हो जाएगा, सब कुछ हम कर लेंगे, तो इसके बाद क्या करेंगे, हम करेंगे प्रोडक्ट को क्या, एनालाइज, एनालाइज द प्रोडक्ट, ठीक है। जिसमें एनालाइजेशन में डाटा गैदर करेंगे हम हर चीज़ के बारे में, मतलब क्या प्रॉब्लम है, ऑडियंस का क्या हिसाब है, और किस साइज का हमें चाहिए, क्या शेप है ना, डाटा गैदर करेंगे। उसके बाद क्या होगा नेक्स्ट, उसके बाद करेंगे हम स्केच, उस प्रोडक्ट का स्केच बनाएंगे, जिसमें उसकी बेसिक डायमेंशन वगैरह या उसके शेप्स वगैरह सब हमको पता होंगे, ठीक है। उसके बाद स्केच बनने के बाद क्या होगा, फिर हमको उसका लास्ट में क्या करेंगे, डिज़ाइनिंग करेंगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग उसके बाद की जाएगी उसकी। सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग करके फिर उसको देखेंगे कि वो रियल वर्ल्ड में कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए उसका सिमुलेशन करा जाएगा, और सिमुलेशन में जैसा डाटा हमको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करके उसे आगे प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। ओके, अब बात आई डिलीवर की। डिलीवर के अंदर क्या आएगा, प्रोड्यूस करेंगे हम किसको, उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन को, ठीक है। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, उसके बाद सेकंड उसको मार्केट में भेज देंगे आफ्टर चेकिंग, कि वो पूरे स्टैंडर्ड्स में खरा उतरता है नहीं उतरता है। प्रोडक्शन के बाद हम पहले चेक करेंगे कि वो क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, उसके बाद क्या करेंगे, मार्केट में भेजेंगे, और उसके बाद क्या करते हैं, कंज्यूमर्स का फीडबैक लेंगे, कंज्यूमर का फीडबैक लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ये इसकी बेसिक स्टेप्स हैं डिज़ाइनिंग के, जिसमें मेनली ये शुरू के 2 स्टेप्स बहुत मेन होते हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप आप नहीं भी लें तो चलेगा, क्योंकि थर्ड स्टेप इज़ ऑल अबाउट कि उसका फीडबैक कैसा है, ठीक है। और फीडबैक के हिसाब से क्या होगा, हम उसको फिर से रीडिज़ाइन करेंगे। डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम होगी वहाँ पर भी फीडबैक से, और उसके बाद एनालाइज़ करके हम क्या करेंगे, फिर से स्केच बना के उसको डिज़ाइन में मॉडिफ़िकेशन करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ कि हमें ये कैसे करना है असल में डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइनिंग कैसे करना है उसके लिए क्या है, डिटेक्ट करेंगे पहले किसको, प्रॉब्लम को डिटेक्ट करेंगे, गोल डिस्कस करेंगे, ऑडियंस देखेंगे कि कौन सी ऑडियंस है और मार्केट में कंपैटिबिलिटी कैसी है उसकी। फिर क्या करेंगे, फिर उसको एनालाइज़ डाटा गैदरिंग करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे। डाटा जैसा एनालाइज़ हुआ, जैसा हमको डाटा मिला उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, स्केच बनाएँगे। स्केच बनाने के बाद क्या करेंगे, हम डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर में उसका डिज़ाइन बनाएँगे और उसका सिमुलेशन रन करेंगे। और कुछ अगर हमको कोई दिक्कत दिखती है उसमें, तो क्या करेंगे, हम उसको फिर से रीडिज़ाइन कर लेंगे और उस प्रॉब्लम को हटाने का क्या करेंगे, ट्राई करें, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, व्हाई, वेयर एंड हाउ, दीज फोर बेसिक क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब बात आती है, देखिए हमने ये डिजाइनिंग के बारे में पढ़ तो लिया, लेकिन अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हम ये काम किया करते हैं, ठीक है। देखिए इंजीनियरिंग फील्ड में अगर हम माने, इसके हम कर देते हैं
चलिए पार्टीशन नहीं करते हैं। तो इंजीनियरिंग डिज़ाइन में देखिए, इंजीनियरिंग में अगर हम ये यूज़ करें तो इसके लिए कौन से हैं, एनसिस है, ठीक है, सॉलिड वर्क्स है, कैटिया है, यूनिग्राफिक्स है। वैसे यूनिग्राफिक्स जो है आपका प्रोसेस डिज़ाइन में भी होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हम डिज़ाइन तो बनाते हैं लेकिन उसमें प्रोसेस भी देख सकते हैं कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और अबेकस है, अबेकस है, ठीक है, मैटलैब हो गया, ये हमारे इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर हो गए। अगर हम प्रोसेस डिज़ाइन का देखें तो ट्रेलो एक सॉफ्टवेयर है जिसे यूज़ किया जाता है, असाना है, ठीक है, निनॉक्स है और बेस कैंप है, और एक है स्मार्ट शीट भी है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल, ये तो हो गया प्रोसेस डिज़ाइन का, ठीक है। अब बारी आई इंडस्ट्रियल की, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री इंडस्ट्री डिज़ाइन, ठीक है। इंडस्ट्री डिज़ाइन में कौन-कौन से देखते हैं, ऑटोकैड हो गया, ऑटोकैड यहाँ भी यूज़ होता है, ठीक है। लैब व्यू है और इन्वेंटर है, सीएनसी सॉफ्टवेयर भी है और आपका टेराकोस है, ये सब। अब को अगर हम अगले उसमें आए ग्राफिक्स डिज़ाइन में, ग्राफिक्स में देखें तो ग्राफिक्स में एडोब हो गया, एडोब इल्यूस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ हो गया, सबने सुना ही होगा इसका नाम, ठीक है। ग्रेविट डिज़ाइनर हो गया और कैनवा हो गया, ठीक है। और फैशन डिज़ाइनिंग का देखें, अगर हम एक दो एग्जांपल लें फैशन डिज़ाइनिंग का, फैशन डिज़ाइनिंग में कौन से यूज़ होते हैं, तो उसमें हो गया सीएलओ या स्नैप फ्यूजन, स्नैप फैशन, ये कुछ डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, यूज़ किया करते हैं बेस्ड ऑन उनकी क्या एप्लीकेशन है, मतलब हमको इंजीनियरिंग में यूज़ करना है या फैशन डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करना है या ग्राफिक्स डिज़ाइन के लिए यूज़ करना है, इंडस्ट्री डिज़ाइन के लिए यूज़ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो देखो आज के लिए हम इतना ही पढ़ने वाले हैं और आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले मेनली इंजीनियरिंग डिज़ाइन के बारे में, हम इंजीनियरिंग डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एनसिस के बारे में। मतलब जो आपकी अगली वीडियोस आएंगी वो किस पे बेस्ड होंगी, वो एनसिस पे बेस्ड होंगी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे मैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, इस पर कॉमेंट करना और हमारे चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो थैंक यू एंड बाय।